देश के कई राज्यों में साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ ने आम जनता और किसानों की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद दौरे पर हैं और मंत्रियों को भी निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में शाहजहांपुर की प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करने के लिए शाहजहांपुर पहुंचे, जहां एनबी न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह ने उनसे खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बाढ़ आई हुई है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मिनिस्टर्स को निर्देश किया है कि वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का कहीं ना कहीं निरीक्षण करें, लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने का काम करें और कहीं ना कहीं लोगों का हालचाल जानने की भी कोशिश है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बस्ती दौरे पर हैं। वो भी कहीं ना कहीं कल सहारनपुर गए थे, आज बस्ती दौरे पर और आज खुद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में शाहजहांपुर जा रहे हैं। किस तरह का निर्देश मिला है और वहाँ लोगों से मुलाकात करेंगे? मुख्यमंत्री जी चूँकि उत्तर प्रदेश के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं और जब से ये बाढ़ का प्रकोप बढ़ा है तो लगातार उनका निर्देश रहता है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके वहाँ पे सुख सुविधाओं को प्रदान किया जाए। तो मैं आज अपने प्रभार के जनपद शाहजहांपुर के लिए अब निकलने वाला हूँ और बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हुए हैं, कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ है, क्या क्या समस्याएं हैं, उन सब का आज आकलन करेंगे, निरीक्षण करेंगे और जनता के लिए क्या क्या सुख सुविधाएं उपलब्ध करानी है उस सब के बारे में आज हमें जाके काम करना है। और बाकी जिलों में भी हमारे माननीय मंत्रीगण जाके बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरा भी कर रहे हैं और उसके जनता को जो राहत सामग्री उसको भी वितरित करा रहे हैं। तो उसके संबंध में आज पूरा फैसला हम लोग शाहजहांपुर में जाके करेंगे। दिव्यांगों को लेकर भी कई फैसले आप लोगों ने हमेशा लेते नजर आए। दिव्यांगों को लेकर कोई ऐसा फैसला जो अभी तक आपने हाल में ही लिया हो? सदैव मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिव्यांगजनों को सशक्त करने के लिए बड़े फैसले लिए जाते रहे हैं और अभी 16 तारीख को हमारी यूनिवर्सिटी में जो है एक उपाधि वितरण समारोह होगा। उसमें आदरणीय गवर्नर साहब का रहना होगा। उसमें बहुत सारे विषयों पर, बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा होगी। आज का दिन और भी तरीके से महत्वपूर्ण है चूँकि आज उपराष्ट्रपति का चुनाव देश में हो रहा है और हम लोग इस बात से बहुत प्रसन्न भी हैं, खुश भी हैं कि आज एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय राधाकृष्णन जी भारी मतों से उपराष्ट्रपति पद के लिए विजयी होने वाले हैं। एनडीए गठबंधन के बहुत सारे सांसद हो सकता है अंतरात्मा की आज आवाज़ पर एनडीए के प्रत्याशी को वोट दे। तो आज देश की राजनीति में मेरे ख्याल से एनडीए गठबंधन के लिए बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है। एक राजनीतिक सवाल है, बसपा सुप्रीमो मायावती फिर एक्टिव हो गए हैं। जो उनका वोट बैंक खिसक चुका था उत्तर प्रदेश में, जो उनका नाम मिट चुका था, एक बार फिर कोशिश कर रही हैं। 9 तारीख को एक बड़ा काशीराम की जयंती है, उस पर एक बड़ा महारैली भी मायावती करने जा रही है। अच्छा है, सब पार्टियां मिलके काम करें उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की समृद्धि के लिए। अगर बहुजन समाज पार्टी भी फिर से धरातल पे काम शुरू करती है तो अच्छा है। राजनीतिक पार्टियों को कुछ तो करना चाहिए, लेकिन सच ये है कि बहुजन समाज पार्टी अपना आधार आकार खो चुकी है, विचारधारा कमज़ोर हो गई है, संगठन कमज़ोर हो गया है। अब नहीं लगता कि आसानी से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बहुत आगे बढ़ सके। फिर भी अगर पार्टी कोई एक्टिविटी शुरू कर रही है तो मेरे ख्याल उसमें बुरा कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि पंचायत चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मायावती का जो वोट बैंक खिसका था दलितों का या पिछड़ों का, वो साथ पाएंगे एक बार? देखिए, कोई भी वोट बैंक किसी विशेष पार्टी और दल का नहीं होता है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास की अवधारणा पर काम करती है। उत्तर प्रदेश का हर समाज, हर धर्म का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को 2014 से वर्तमान तक सहयोग करता आ रहा है। आपने देखा निकाय के चुनावों में हमने प्रदेश के सभी 17 निगमों में सफलता हासिल की है। तो हमारे साथ सभी समाज, सभी धर्मों के वोटर्स का समर्थन सहयोग रहता है। क्योंकि हम सबके लिए काम करते हैं, इसलिए सारे समाज भारतीय जनता पार्टी, मोदी योगी पे भरोसा करते हैं। मोदी योगी पे भरोसा करते हैं और सब समाज के लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगातार सहयोग करते हैं। और बसपा सुप्रीमो मायावती अगर कोशिश कर रही हैं तो वोट बैंक हासिल करने की, तो सभी राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं करना चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ में जितेंद्र सिंह, एएनबी न्यूज़, लखनऊ।